शुरू करते हैं। छोटा सा एक गीत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा पातशाही की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौ निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाह, ऊपर नहीं आ रहा, अभी तो आया था। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पिछला क्लास का रिवीजन पहले करेंगे। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, किसको जो भी याद है हम बता सकते हैं, बताइए। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या पढ़े थे, क्या कुछ याद आ रहा है, कोई भी पॉइंट्स? भगवान जी के नाम बताइए, केशव। हाँ, और पहले अध्याय में हमने भगवान जी के कई सारे नाम पढ़े थे। भगवान जी, आत्मा परमात्मा, आत्मा के बारे में हमने ज्ञान सीखे थे, और शरीर के बारे में बताया, शरीर के 25 एलिमेंट्स के बारे में हमने स्टडी किए थे। हाँ हाँ, तो एक श्लोक भी हमने पढ़े थे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि शरीर और शरीर का जो हम जो शरीर में हैं, यह शरीर 6 फेजेस से गुजर रहा है। कौमारम यौवनम जरा, यह 3 फेजेस से, यह 3 समय से शरीर गुजरते जाएगा। कोई भी लिविंग बीइंग का, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी लिविंग बीइंग यह 3 फेजेस से गुजरेगा, है ना। तो उसके बाद यह ज्ञान क्यों दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन ने क्या बोले थे कि नहीं, हाँ वो तो सरेंडर कर दिए। उसके बाद पहला 5 जो डाउट पूछा गया था, उसमें पहला जो अर्जुन क्या बोले थे, वो करुणामय हो रहे थे, सब पे कृपा उनको आ रही थी, वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो कृष्ण पहला ही संशय वो ख़त्म कर रहे हैं कि हम शरीर तो है ही नहीं। आप किन से आसक्त हो रहे हैं? आपके दादा, आपके चाचा, आपके नाना, आपके गुरु। तो जैसे यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर रहे हैं कि हम जिनसे देख रहे हैं, जैसे मैं अपने पिताजी को देख रहा हूँ, अपने मित्र को देख रहा हूँ, तो यह संबंध उसके शरीर से,
उसके शरीर से यह संबंध, शरीर से यह संबंध है। पर आत्मा का, हम जो आत्मा है वह सदैव कांस्टेंट रहता है। आत्मा सदैव कांस्टेंट रहता है। डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? तो आत्मा सदैव कांस्टेंट रहता है, शरीर के वेरियस फेजेस में वह चेंज होते जा रहा है। और उसी तरह क्या होगा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर, जिस तरह से शरीर के वेरियस फेजेस में चेंज हो रहा है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, देहांतर, दूसरा देह में वो चला जाएगा। जिस प्रकार से हम सो के उठते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, हम सोने के बाद कई बार हम ये महसूस कर सकते हैं कि जब हम सो के उठते हैं तो सो के उठने के कुछ समय के बाद हमें ध्यान में आता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे थे सोने से पहले, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से कई समय के बाद वो ध्यान में आता है। तो जो मृत्यु है यह क्या है, सो जब हम रहे हैं तो इसी शरीर में उठ रहे हैं। मृत्यु जो होती है गहरा नींद होती है, उसमें क्या होता है, हम दूसरे शरीर में उठते हैं, दूसरे शरीर में हमारी आंखें खुलेगी। तो यह ज्ञान यहाँ पे बता रहे हैं और बहुत सुंदर रूप से बताए हैं कि शरीर क्या है, हर प्रकार के भौतिक चेंजेस उस शरीर में हो सकते हैं, होते रहते हैं। शरीर में हर प्रकार के चेंजेस होते रहेंगे, पर आत्मा में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बहुत ही क्लियर तरीके से कृष्ण जो है समझाए हैं, बहुत ही क्लियर तरीके से समझाए हैं। आत्मा को अगर हम चेंजेस मतलब क्या चेंज हम समझ सकते हैं, या कोई उसको मार सकता है तो उसके बारे में बता रहे हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कोई उसको शस्त्र से नहीं मार सकता, कोई गीला नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता, तो कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसका मार ही नहीं सकता। फिर उसके साइज़ के बारे में हमने चर्चा किए थे, साइज़ के ऊपर चर्चा किए थे। साइज़ क्या है आत्मा की, बाल के अग्रभाग का मतलब टिप का नहीं 100वां हिस्सा करेंगे और उसके एक हिस्से को और 100वां हिस्सा करेंगे, मतलब 1/10,000th पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, 1/10,000th पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। यह आत्मा की साइज़ है, ऐसी आत्मा की साइज़ बताई जा रही है। तो इतना छोटा सूक्ष्म जो आत्मा है वही हर शरीर में रहता है। उसी को 84 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी उसके कर्म के हिसाब से वो सारे शरीर प्राप्त होते चले जाते हैं, वो सारे शरीर प्राप्त होते चले जाते हैं। तो यह शरीर कैसे प्राप्त होते हैं, नहीं लग रहा हाँ? तो ये कैसे शरीर प्राप्त होते चले जाते हैं, हमने देखे थे कर्म और डिज़ायर के बेसिस। हमारे कर्म कैसे हैं और हमारी इच्छा कैसी है। इच्छा, हमारी हर इच्छा को कृष्ण पूरा करते हैं, हमारी हर इच्छा को इस जन्म में करेंगे या अगले जन्म में करेंगे, क्योंकि आत्मा का जो संबंध है कृष्ण से वह परमानेंट है, वह कभी बदलता नहीं है। आत्मा का संबंध नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो बहुत सारे श्लोकों से हमें समझाए हैं कि शरीर नहीं बदल रहा है, शरीर बदलते जा रहा है, आत्मा नहीं बदल रहा है, वही के वही है। अब दूसरा एक और प्रश्न पिछले सत्र में किसी ने पूछे थे कि जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो वो कार्य कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि आत्मा कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं क्लास सुन रहे हैं, तो आप बैठे हैं, जैसे आपने किसी को मारे तो आपने मारे कि आत्मा ने मारे। अब पुलिस आके किसको गिरफ्तार करेगी है ना। तो हु इज द कल्प्रिट। तो यह पिछले क्लास का समरी है, आप देख सकते हैं। साइंस ऑफ सोल के ऊपर हमने चर्चा किए थे, पिलर्स ऑफ धर्मा के ऊपर चर्चा किए थे, और अंत में एक्शन टू डू चैंटिंग होली नेम, इसके ऊपर हमने चर्चा किए थे।
और आज हम सकाम कर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। 2.31 से आगे बढ़ेंगे। तो 2.31 से आगे बढ़ने से पहले पिलर्स ऑफ धर्म, इसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे। पिछला जो क्लास में था ये हम एक और बार रिवाइज कर लेंगे। मैच फॉर्मूला हमने पढ़े थे, MATCH, मैच। M फॉर मर्सी। जो धर्म है, धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं। 4 स्तंभ होते हैं धर्म के। किसी भी बिल्डिंग को जब हम खड़ा कर रहे होते हैं, पहले पिलर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, पिलर पहले बनाया जाता है। अभी हमारा मंदिर बन रहा है तो हम देख सकते हैं अभी 3rd फ्लोर का पिलर बन रहा है। कोई भी फ्लोर खड़ा हो रहा है, पहले पिलर बनाते हैं, फिर वो बेस बनेगा, फिर आसपास के दीवार बनाएंगे, फिर जाकर के ऊपर का छत डालेंगे। तो पिलर मेन होता है किसी भी बिल्डिंग में। तो धर्म का पिलर क्या है? पहला पिलर है धर्म, दया, मर्सी। यही है धर्म के 4 पिलर जो यहाँ लिखे गए हैं। M स्टैंड्स फॉर मर्सी, याद रखना आसान है, मैच फॉर्मूला, दया। अब ये जो दया है, यह क्या करने से टूट जाएगा? वी लूज इट बाय मीट ईटिंग। इसलिए दोनों बताया जा रहा है इस मैच फॉर्मूला के जरिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दया धर्म का पिलर है, हमेशा दयावान होना चाहिए हर एक जीवात्मा को। और क्या करने से यह छूट सकता है, यह भंग हो सकता है? मांस भक्षण करने से, मीट ईटिंग। इसलिए किसी प्रकार के मीट ईटिंग से हमें बचना चाहिए। ये सारे के ऊपर डिटेल में आगे के श्लोकों में चर्चा होगी। दूसरा पिलर है A फॉर ऑस्टेरिटी, तपस्या। यह किसी प्रकार का हम अगर नशा पान करते हैं तो उससे यह भंग हो सकता है। तीसरा है T फॉर ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता। सत्यवादिता, यह अगर हम किसी प्रकार का जुआ खेल रहे हैं तो इससे यह भंग हो सकता है। C फॉर नेक्स्ट, क्लीनलीनेस। यह अवैध संग, इलिसिट सेक्स से भंग हो सकता है। और ये सब 4 जो धर्म के पिलर बताए गए हैं, दया, तपस्या, सत्यवादिता और सफाई, स्वच्छता, यह पालन करने की शक्ति हमें कहाँ से आएगी? H फॉर होली नेम। भगवान का हरिनाम का जाप जब हम जितना तेज़ करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, उतना ज़्यादा हमें यह पालन करने का शक्ति मिलेगा। तो अभी हम कर्म सिद्धांत के ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा 3रे अध्याय में है। क्या कर्म करना चाहिए, कौन कौन से कर्म होते हैं, किस कर्म को करने से क्या सज़ा मिलती है। 3रे अध्याय का शीर्षक ही है कर्मयोग। 2रे अध्याय का शीर्षक क्या है? पूरे गीता का समरी यहाँ पे बताया जाएगा। तो उसमें कर्मयोग के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे 2रे अध्याय का 31वें श्लोक से। इसके पहले के श्लोक सब हम कवर कर चुके हैं। कुछ डाउट रहे किसी को, पढ़ के कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। 31 श्लोक से आज हम पढ़ेंगे। आप सब लोग श्लोक दोहराइए। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयादधि युद्ध श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो आज का जो क्लास का शीर्षक है, आज हम लोग किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? आज क्लास में 4 विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्वधर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। हर एक जीवात्मा का स्वधर्म क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा हम चर्चा करेंगे हमारा जो भी कार्य है उस कार्य को करने से हम बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं। कार्य किए बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। एक नीति शास्त्र में कहा गया है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोया हुआ सिंह को भी अपना खाना प्राप्त नहीं होगा। सिंह क्या कौन है? जंगल का राजा है। उससे एक दहाड़ से सब भयभीत हो जाते हैं, पूरे जितने भी पशु पक्षी है सब भयभीत हो जाते हैं, पर फिर भी उसको खाना खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हंट करना पड़ेगा, है ना। कोई भी व्यक्ति बिना कार्य किए रह नहीं सकता है। तो जब हम कार्य करेंगे
उस कार्य का हम बंधन में फंसेंगे, उसका कुछ ना तो कुछ रिजल्ट होगा, वो हमें भुगतना पड़ेगा। चाहे अच्छा रिजल्ट हो या बुरा रिजल्ट हो, दोनों हमें भुगतना पड़ेगा। चाहे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई कपड़ा वगैरह वितरण कर रहा है तो अगले जन्म में टेक्सटाइल ओनर बन सकता है। कोई पानी का वितरण कर रहा है तो अगले जन्म में वाटर सप्लायर बन सकता है। तो ऐसे हर प्रकार के पुण्य को भी भोगने के लिए इसी धरातल पे आना होगा, और हर प्रकार के पाप को भोगने के लिए तो आना ही पड़ता है। तो पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कार्य है, बंधन का कारण है, दोनों ही बंधन बनेंगे। तो इसलिए दूसरे सत्र में हम देखेंगे हमारे कार्य करते वक्त हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। मेन क्या है, कार्य वही करना है, सोच को बदलना है, सोच को बदलना, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम जैसे बताया 4 चीज़ हम समझेंगे। पहला स्वधर्म, दूसरा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ए फॉर एक्शन, तीसरा हम समझेंगे निष्काम कर्म योग। वही सोच जब हम बदलेंगे तो उसको शास्त्र में उसको एक टर्मिनोलॉजी नाम दिया जाता है निष्काम कर्म योग। अभी जो पढ़ेगा ये सकाम कर्म है, सकाम कर्म, सकाम कर्म अर्थात स मतलब काम की, मतलब रिजल्ट की इच्छा रखते हुए, और फिर बाद में आएगा निष्काम कर्म मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट की इच्छा न रखते हुए निष्काम कर्म। और अंत में आज का दिन जो है दशहरा है, तो राम और रावण के युद्ध से हम 3 लेसन लेने का प्रयास करेंगे। तो यह अंत में देखेंगे। स्वधर्म के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो यह जो दूसरा 31वां श्लोक है, इससे हम 3-4 एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे क्षत्रिय का एग्जाम्पल बताया जाता है, आप तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर बताते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है स्वधर्म की। स्व, सबसे पहले तो कृष्ण ने बताए हम कौन हैं, हम कौन है, शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अब आत्मा के धर्म की बात होगी। पहले तो होती है शरीर का धर्म। शरीर का धर्म क्या है, शरीर का धर्म जहाँ जन्म लिया उसके हिसाब से बदलता रहेगा। शरीर हिंदू है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, शरीर का धर्म अलग अलग जगह पे अलग अलग है और हमेशा बदलते रहेगा। अभी जवान है तो उसका धर्म है पढ़ाई करना, बाद में युवा होगा, बाद में और बार आगे पढ़ेगा, परिवार को संभालना है ना, बच्चों को संभालना, समाज को संभालना, जो भी वो धर्म ये बदलते चले जाएगा। आज वो हिंदू है, बदल जाएगा, मुस्लिम बदल जाएगा, फिर से हिंदू वापस आ जाएगा, ऐसे बदलते हो जाएगा। आज इंडियन है, कल ग्रीन कार्ड ले लिया, अमेरिकन बन गया, बाद में वापस उसको बुद्धि जागा, वापस इंडिया में आ गया। तो ये बदलते चले जाएगा। तो जैसे इसमें ही आगे चल के बताएंगे, यह स्वधर्म को और क्लियर करेंगे कि यह कैसे शरीर बदल जाता है। शरीर हमारे अंतिम समय में अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत में जो हम स्मरण करेंगे वैसा हमारा शरीर प्राप्त होगा। तो अंत में जो हमारा स्मरण रहेगा नया शरीर वैसे ही मिलेगा। तो इसलिए यह मूर्खता हो जाती है कि हम अपने शरीर में रह के दूसरे का ईर्ष्या करना, दूसरे का द्वेष करना। अगर कोई व्यक्ति पड़ोसी का द्वेष करते रहता है, अरे वो पड़ोसी ऐसा है, उसके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है ना, तो क्या हो जाता है, वो उसके अंदर कमी हो ना हो, बट वो कमी धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगती है। वो कमी हमारे अंदर आने लगते हैं, हम उस गुण को अपनाने लग जाते हैं। भारत में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है और वो पॉलिटिक्स में घुस जाता है, पूरा जन्म भर बोलेगा पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो अंत में उसकी चेतना पाकिस्तान की रह गई, वहाँ पे जन्म ले लेगा वो। तो पाकिस्तान में जाके बोलेगा इंडिया मुर्दाबाद, यहाँ आके जन्म ले लेगा। यही खेलते रह जाएंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। यही श्रील प्रभुपाद जी जब अपने गुरु से पूछने गए थे, अपने गुरु से उनकी वार्तालाप चल रही थी। हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो है संस्थापक का आचार्य, पहले गांधी के मूवमेंट में थे, गांधी के एकदम कट्टर गांधीवादी थे, है ना, उनके मूवमेंट में हमेशा जाते रहते थे। तो गुरु जी आके उनको बोले कि आप यह छोड़ो, गीता भागवत को पकड़ो। जैसे आज हमने बुलाया भगवत गीता समझने आइए, बोले नहीं मेला देखने जाना है, इधर घूमने जाना है, उधर घूमने जाना है ना। तो वैसे ही गुरुजी प्रभुपाद जी को क्या बताते हैं, यह शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म बदलते चले जाएगा। आज अंग्रेज शासन कर रहे हैं, कल कोई और शासन करेगा, परसों कोई और करेगा, हमेशा शासन तो चलते ही रहेगा। सर्वोत्तम धर्म क्या है, स्वधर्म को समझना, अपने आत्मा के धर्म को समझना।
इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलना, यह सबसे बड़ा कार्य है। जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलना, नहीं तो जन्म मृत्यु फंसे ही रह जाएंगे। जन्म मृत्यु दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, यह साइकिल चलते चले जाएगा, रुकेगा ही नहीं। आज जन्म लिए हैं, बड़े होंगे, बुढ़ापा आएगा, व्याधि आएगी, फिर से मृत्यु आएगी, फिर से किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, फिर से वही जीवन साइकिल चलते रहेगा। तो मुख्य उद्देश्य किसी भी मनुष्य का होता है इस जीवन जन्म मृत्यु साइकिल से निकलना। जानवर नहीं निकल सकता। जानवर क्या है? पनिशमेंट स्पीशीज है, उसको वो पनिशमेंट दिया गया है, उसको कुत्ते के शरीर में, बैल के शरीर में, गधे के शरीर में रहना ही है। वो ज्ञान ही नहीं है उसको आगे कैसे करना है। मनुष्य को धर्म क्या है, या धर्म कैसे पालन करना है, यह सोचने का विवेक शक्ति दिया जाता है, क्यों पूछने का अधिकार मिलता है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त होते ही उसको धर्म जानना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे अग्नि सबको जलाती है, बच्चा अगर आग में हाथ डालेगा तो उसको छोड़ देगी अग्नि, बोलेगा अरे ये तो बच्चा है, इसको तो पता नहीं है, उसको भी जलाएगी। जैसे अगर हम अमेरिका में चले जाएंगे, वहाँ जैसे इंडिया में क्या है, लेफ्ट साइड का रूल है, ड्राइव ऑन लेफ्ट साइड। अमेरिका में वो रूल नहीं है। आप वहाँ पे लेफ्ट साइड ड्राइविंग करेंगे, पुलिस वहाँ पकड़ लेगी, बोले मैं तो ऐसे इंडिया में भी ऐसे ही चलाता था। नहीं, आप अमेरिका आए, यहाँ के रूल सीखिए, नहीं सीखेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। वहाँ पे राइट साइड का ड्राइविंग रूल है, राइट साइड में सब लोग चलाते रहते हैं। तो रूल सीखना है, वही सीखने के लिए भगवद गीता है। इसलिए मनुष्य जीवन में हमारा धर्म क्या है, ये हमें सीखना चाहिए। भगवद गीता क्या है? हमारे जीवन का लाइफ मैनुअल है, मैनुअल है, यही सिखाया जाएगा भगवद गीता में। तो स्वधर्म की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में क्षत्रिय का धर्म बताया जा रहा है। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? एक क्षत्रिय जो होता है वह हमेशा किसी भी व्यक्ति को रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जहाँ भी अधर्म हो रहा है वो आगे टूट पड़ेगा, उसको रोकेगा, उसको नहीं होने देगा, ऐसे कार्य में आगे बढ़ेगा वो। इसलिए क्षत्रियों को कई बार क्या होता है कि उनको मारना वगैरह अलाउड रहता है। वो जाकर के जंगल में हिंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब युद्ध होगा तब उनको खून देखना पड़ेगा, तो उनको खून देखते ही हाथ में कांप जाए, ये कैसे करेंगे, खून वून आ गया, ये अभी डर ना जाए। मेरा एक मित्र था बहुत पहले, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो इंजीनियरिंग में क्या होता है, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आते हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो मैं सेकेंड ईयर में, वो व्यक्ति मित्र थे, वो आए थे, उनसे उनकी कहानी सुनी। वो पूछा, वो उम्र में बहुत बड़े दिख रहे थे तो मैंने उससे पूछा क्या हो गया, आप इतना लेट कैसे एडमिशन हुआ, इतना लेट? वो लगभग हम सभी जितने भी हम सबसे 4 साल बड़ा था वो। तो वो बोला था वो पहले मेडिकल में एडमिशन लिया था, मेडिकल में उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था। तो मेडिकल में फर्स्ट ईयर वो कंप्लीट भी कर लिया था, और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर में जब उसको लैब में लेके गए, वो लोग कॉकरोच को काटो, अभी कॉकरोच का डिसेक्शन वहाँ पे सिखाया गया, और वो देखते ही उसका हाथ कांपने लगा, बेहोश हो गया, वो जगह पे बेहोश हो गया। और उसको फिर घर में नाइटमेयर्स आने लगे, ऐसा डरावने सपने आने लगे, वो फिर उस सपने से निकल ही नहीं पाया, और बहुत समय तक वो बेहोश रहा, उसको ट्रॉमा आते रहा। ये ट्रॉमा सब भी पिछले जन्म के कैरी होते हैं, डर है ये, डर। तो खून को देख के डर लगने लगा, और फिर उसने वो मेडिकल ही छोड़ दिया, नहीं चाहिए ऐसा मेडिकल, वो मेडिकल इंजीनियरिंग छोड़ दिया। फिर बाद में जो है फिर से 12वीं का मार्क्स के आधार पे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, और इंजीनियरिंग कॉलेज में आया। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन थोड़ा लेट मिल रहा था, तो बाद में कैसे तो कारणवश हमारे साथ में आ गया। तो यह जो डर है, यह डर को भगाने के लिए स्वधर्म पे कार्य करना ज़रूरी है। मेरा धर्म अगर क्षत्रिय जैसा नहीं है, मारपीट जैसा नहीं है ना। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो। क्यों यह सिखाया जा रहा है? अर्जुन ने क्या बोले थे, एक श्लोक में बोलते हैं अर्जुन कि मैं मैं अगर बिना युद्ध किए सॉल्यूशन निकल रहा है, इन कौरवों को राज्य करने दीजिए। हम ब्राह्मण पहले ही 13 साल वनवास में रहे हैं,
और आगे भी वनवास में बिता लेंगे, भिक्षाटन करके हम जीविका अर्जन कर लेंगे। तो इसलिए पहले ही स्वधर्म के बारे में चर्चा की जा रही है। पहले आत्मा का ज्ञान दे दिए, बाद में स्वधर्म की चर्चा किए जा रहे हैं। स्वधर्म मतलब अब अर्जुन का धर्म, यहाँ पे क्षत्रिय का धर्म। अब क्षत्रिय क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर बात नहीं माने तो वह गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो अगर कोई भिक्षा नहीं देगा वहीं पे अर्जुन तलवार निकाल देगा, देख भिक्षा नहीं तो तलवार निकाल दे। तो यह उसका स्वधर्म वहाँ पे उसको उस क्षेत्र में सफल ही नहीं होने देगा। हम भी अपने कई सारे कार्य करते रहते हैं, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल करता है, कोई ड्राइंग बनाता है, ड्राइंग बनाने में एक्सपर्ट होता है, कोई फोटोग्राफी में एक्सपर्ट होता है, कोई ड्राइविंग में एक्सपर्ट होता है। तो यह सारे क्या है, हमारे खुद का नेचर है, खुद का स्वभाव है। स्वभाव के हिसाब से ही हमें कार्य करना चाहिए, नहीं तो उस क्षेत्र में सफल नहीं होंगे, सफलता नहीं मिलेगी। कई बार हम देखते हैं कई सारे लोग क्या करते रहते हैं, ये उनका जो वर्क क्षेत्र है वो चेंज करते रहते हैं। पहले आईटी में थे, नहीं जमा, फिर खुद का बिजनेस खोल दिए, नहीं जम रहा है वो भी, फिर कोई और कार्य करने लग जाते हैं, है ना। तो क्या है, स्वधर्म को हम जान ही नहीं रहे। तो इसलिए यहाँ पे सक्सेस का सूत्र बताया जा रहा है, खुद के स्वधर्म को समझो। आपका नेचर जो है उसके हिसाब से आप कार्य करो। नेचर के हिसाब से आप कार्य नहीं करेंगे तो फेलियर निश्चित है, गारंटीड है। नेचर के हिसाब से कार्य करना चाहिए। कईयों को जॉब नहीं मिलता है, तो जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, गलत क्षेत्र में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, गलत क्षेत्र में। आपका स्वभाव देखिए, जैसे किसी का स्वभाव है ड्राइंग करना, इतना अच्छा ड्राइंग करता है तो पेंटिंग करिए, पेंटर बनिए। क्यों इंजीनियरिंग डॉक्टरी में पढ़ना फालतू में, क्यों बिजनेस में पढ़ना, है ना। अपने स्वभाव को अगर हम कार्यरत करेंगे, स्वभाव में अगर जिएंगे, स्वभाव को हमेशा करते रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, किसी भी क्षत्रिय का क्या होता है, वायलेंस उसके अंदर होता है, खून में होता है वायलेंस। तो इसलिए वायलेंस से दूर अर्जुन जा रहा था, इसलिए पहला ही बता रहे हैं स्वधर्म। स्वधर्म की शिक्षा यहाँ पे दिया जा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ फाइटिंग, कृष्ण अर्जुन को फाइटिंग करने का स्वधर्म, अर्जुन का धर्म क्या है, फाइटिंग करना, उसका बेनिफिट्स बता रहे हैं वहाँ पे अर्जुन को। अर्जुन को कृष्ण एक मित्र के रूप में, सखा के रूप में अच्छे से समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर तुम युद्ध में जीत गए, युद्ध में जीत गए मतलब तुम राजा बन गए, तो क्या होगा, इस धरातल पे तुम चीज़ों को एंजॉय करोगे। अगर युद्ध में हार गए तो युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। युद्ध में जो छाती पे बाण लेकर के वीर गति को मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनको आप देख सकते हैं भारत सरकार भी क्या देती है, मेडल देती है, मेडल देती है। कई सारे मेडल हैं, आप आर्मी क्षेत्र में जाके देखिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, कई सारे मेडल्स हैं जो दिए जाते हैं। तो कई सारे मेडल कई सारे क्षेत्र में दिए जाते हैं, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में। देख सकते हैं भारत रत्न कितनों को मिला है, जब अभी भी मिल रहा है, पहले भी मिलता था, और शायद भगवान के नियम के हिसाब से भी मिलता है। तो इसलिए अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, आप अगर जीत गए, इफ़ यू विन, आप राजा बनेंगे, इफ़ यू लूज तो आप, यह नियम है कि अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो स्वर्ग निश्चिंत है। तो दोनों साइड से, हेड हो या टॉस हो, दोनों आप ही का है। तो आप अपने धर्म में आगे बढ़िए, धर्म का पलायन न करिए। और 3 लॉसेस, 3 अर्जुन जो बता रहे थे, अर्जुन क्या बोल रहे थे कि अब उनको भय लग रहा है, पाप का भय लग रहा है, पाप उनको पापमय कृत करेंगे वो, है ना। तीसरा कारण हमने बताया था ना, अर्जुन को पाप का भय लग रहा था। तो यहाँ पे एक और 33rd श्लोक में, दूसरे अध्याय के 33rd श्लोक में कृष्ण यह क्लियर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर तुम अपने धर्म से भागोगे तो उससे पाप लगेगा, उससे पाप लगेगा। डॉक्टर के सामने अगर कोई पेशेंट अगर अपना प्राण त्यागता है और डॉक्टर चुपचाप देखते रहता है, उसने पेमेंट नहीं की है इसलिए मैं इलाज नहीं करूँगा, तो उसको पाप लगता है। अगर जज के सामने अगर गलत निर्णय हो जाता है तो जज को पाप लगता है। तो इसलिए अपने स्वधर्म से अगर कोई भाग रहा है, अपने धर्म को छोड़ के कोई दूसरा कार्य कर रहा है, तो उसको पाप लगता है। पाप का असली डेफिनेशन कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। असली डेफिनेशन पाप का, अर्जुन के हिसाब से पाप क्या था, इनको मैं मार दूंगा तो पाप है, नहीं।
अर्जुन को कृष्ण क्या बोल रहे, नहीं तुम्हें इनको मारना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए पाप नहीं है। जज को निर्णय सुनाना, जज अगर किसी को फांसी का निर्णय दे रहा है तो पाप का काम कर रहा है क्या? नहीं, उसका काम ही हो, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है वो। रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अगर उसका रिश्तेदार भी वहाँ खड़ा होगा, अगर उसके खिलाफ में सबूत है तो उसको वो सज़ा देना ही होगा। कई बार तो अगर फैमिली रिलेटिव्स को जज बैठाते ही नहीं है ना, अगर क्रिमिनल का रिलेटिव में जज आ रहा है तो उसको केस मिलेगा ही नहीं वो, या पुलिस में भी देखेंगे तो, या डॉक्टर में भी देखेंगे, है ना, अपने फैमिली रिलेटिव का केस नहीं लड़ने दिया जाता है। तो इसलिए स्वधर्म की बात हो रही है। स्वधर्म से अगर दूर जा रहे हैं तो पापमय कृत हो रहा है। पाप का असली डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण, अगर तुम नहीं मारोगे तो पाप करोगे। तो इसलिए यहाँ पे पाप का ये डेफिनेशन हमें भी जानना चाहिए। इसमें यहाँ पे बता रहे लॉस ऑफ फेम विच वॉज गेन्ड बाय 3 एग्जाम्पल। यहाँ पे बताए अर्जुन को बता रहे, अर्जुन के गुणों को याद दिला रहे हैं। अर्जुन के गुणों को क्या याद दिला रहे हैं? अब तुमने भगवान शिव को भी हरा दिए हो, तुमने द्रोणाचार्य को हराए हो, तुमने कितने सारे इंद्र भगवान तक को हराए हो। इंद्र भगवान ने तुम्हें अपने आसन पे बिठाया था, सिंहासन इंद्रासन, स्वर्ग के आसन पे तुमको बैठाया था। इतना तुम नाम और इतना सिद्धि प्राप्त किए हो। अभी अगर इनको दया के कारण तुम छोड़ के जाओगे, कोई ये नहीं समझेगा कि तुमने दया के कारण छोड़ के गए। क्या समझेंगे? तुम डर गए। जो डर गया वो, तो इसलिए यह तुम्हारे लिए स्वधर्म नहीं है। तुम इसके कारण पाप के भागी बनोगे और एक सज्जन व्यक्ति के लिए अपमान सबसे बड़ा मृत्यु हो जाता है। अगर तुम अपमानित हो जाओगे, तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा? मृत्यु समान ही तो रह जाएगा, और क्या बचेगा। तो 34वां श्लोक हम पढ़ेंगे। 34वें श्लोक आप इस पे देख सकते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभवति तस्य चाकीर्तिर् मरणाद अतिर्चयते। तो इसके अनुवाद में हम देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे कृष्ण क्या बता रहे हैं? पीपल विल स्पीक ऑफ योर इनफेमी, अकीर्ति, आपके अकीर्ति हो जाएगा। आप पाप का, ये सब का, करुणा का बता रहे हो, ये नहीं है। लोग बोलेंगे डर के भाग गया, इतनी बड़ी सेना देख के डर के भाग गया। आपका अकीर्ति होगा। और किसी भी रेस्पेक्टफुल पर्सन के लिए अकीर्ति क्या है? मृत्यु समान है, वर्स देन डेथ। तो कृष्णा कितना प्यार से समझा रहे हैं, हर एंगल से समझा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 34वें श्लोक में अर्जुन को कृष्ण और 2-3 चीज़ बता रहे हैं। फिलोसोफर के रूप में समझा रहे हैं, फ्रेंड के रूप में समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर युद्ध तुम नहीं लड़ना है, खड़े रहो, सीना पे बाण खाओ और मर जाओ, चलेगा। तुम क्या हो जाओगे? वीरगति को प्राप्त होगे, स्वर्ग मिलेगा। पर अगर छोड़ के भागोगे, खुद के धर्म को छोड़ के भागोगे, कई बार हम देखते हैं जहाँ, इसलिए कहा जाता है, एक और हम लोक संगति में पाते हैं, एक सेइंग आता है क्या, जहाँ पे गलत कार्य हो रहा होता है। गलत कार्य क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोग शांत बैठे हैं। अच्छे लोग शांत बैठे हैं। गलत कार्य इसलिए नहीं हो रहा है कि गलत व्यक्ति गलत कार्य कर रहे हैं। गलत व्यक्ति गलत कार्य तो करते ही रहेंगे, पर अच्छे लोग शांत बैठे हैं, इसलिए गलत कार्य हो रहा है। धर्म का बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रहा है? सब लोग अधर्म की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। प्रचार नहीं हो रहा है, गीता भागवत का प्रचार नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए? सभी ब्राह्मण लोग जाकर के IT कंपनी में जॉब करने लग गए हैं। गीता भागवत कौन पढ़ाएंगे? भगवद गीता का शिक्षा कौन देगा? भगवद गीता का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन देखेगा? भगवद गीता में कैसे रहना है, कैसे खाना है, ये सब बताया गया है। स्वधर्म को पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसका कौन ज्ञान देगा? किसान को लगता है कि मैं क्यों किसी खेती करूं, मेरे खेती करने से ज़्यादा मेरा पड़ोसी कमा रहा है। पड़ोसी देखो इतना बड़ा बंगला बना लिया, मैं खेती कर करके कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो किसान भी खेती कर छोड़ करके IT कंपनी में चला जाता है, और फिर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। फिर इतने महंगे हो रहे हैं आलू टमाटर सब। तो कई सारे कारण हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहे हैं? स्वधर्म को छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए पाप बढ़ते जा रहा है। पाप के बढ़ने का कारण क्या है? हर व्यक्ति दूसरे से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना।
आप देखेंगे जितने भी भारत को छोड़ के जाने वाले व्यक्ति हैं ज़्यादातर क्या उन्हें साउथ इंडियंस हैं, साउथ इंडियंस और पंजाबी और ये सब लोग भारत को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? बाहर ज़्यादा अच्छा दिखता है, और जबकि ज़्यादा होशियार लोग वो होते हैं, है ना, और ज़्यादातर वो छोड़ के चले जाते हैं। जितने भी आईटी कंपनी है सब छोड़ के चले जा रहे हैं। यहाँ पे रह करके भारत का उत्थान करने के बजाय, अपने धर्म का, अपने क्षेत्र का उत्थान करने के बजाय, अपने चीज़ों का उत्थान करने के बजाय, अपने कार्य में रहने के बजाय दूसरी जगह चले जा रहे हैं। क्यों? पैसे के चक्कर में। तो ये पाप के भागीदार बनते हैं वह व्यक्ति, पाप के भागीदार बनते हैं। कई जन्मों के पुण्य के बाद में भारत में जन्म मिलता है। भारत में जन्म मिलना बहुत ज़्यादा पुण्य की बात। कई सारे व्यक्ति टीचर होते हैं, टीचर पर देखते नहीं जम रहा है, तो जानबूझ करके कुछ न तो कुछ ट्रेनिंग वेनिंग लेकर के आईटी कंपनी में चले जाएंगे, बिजनेस में चले जाएंगे, है ना। उधर लॉस होगा या उधर भी प्रॉफिट हो गया तो अलग बात है, वो चल जाएंगे, पर क्या होता जाएगा, फिर भी वह पाप के भागीदार बनेंगे क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को छोड़े। तो यही कृष्ण यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.35 में बता रहे हैं, द ग्रेट जनरल्स हु हैव हाईली एस्टीम्ड योर नेम। कई सारे लोग जो आपको इतना बड़ा मानते थे, इतना बड़ा मानते थे, बोलते थे अर्जुन से लड़ना है ना। कई सारे लोग सपना लेके आते थे, अर्जुन जैसा योद्धा बनना है, अर्जुन से लड़ना है मुझे। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आता है, अर्जुन जहाँ पे अपना यह अज्ञात वर्ष बिताए थे, 13वां साल उनको अज्ञात में रहना था, अज्ञात में बिता रहे थे। वो जिस जगह पे रह रहे थे, जिस राज्य में रह रहे थे, उसके जो लड़का था वहाँ पे, जो युवा जो वहाँ पे प्रिंस था, वह वर्णन आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो बोल रहे थे मुझे अर्जुन जैसा बनना है, अर्जुन जैसा बनना है। उनके ही राज्य में अर्जुन बृहन्नला बन करके उनकी बेटी को शिक्षा दे रहे हैं, उनको पता नहीं था। तो हाँ, उत्तर राज्य में रह रहे थे, तो उसका बेटा हमेशा बोलता था मुझे अर्जुन जैसा बनना है। और एक समय आया जब वो वर्ष एंड होता है, तब तो क्या होता है, कौरव लोगों को पता चल जाता है, कैसे गैस करते हैं, वो अटैक करते हैं। तो बृहन्नला जो अर्जुनी थे, तो राजा ने बोले कि कौन हमें बचाएगा, इतने बड़े कौरव हमें अटैक कर रहे हैं। तो आप जो राजा थे उसके सेक्रेटरी के रूप में कौन बैठे थे, युधिष्ठिर बैठे हुए थे। तो वो बोले कि आप अपने प्रिंस, अपने बेटे को भेजिए और साथ में बृहन्नला को भेजिए, आपका बेटा युद्ध जीत जाएगा। बृहन्नला के बारे में नहीं बता रहे, अर्जुन ही थे वो। तो बृहन्नला और अर्जुन जाते हैं लड़ने के लिए, और वो राजा का जो लड़का था, उनका प्रिंस जो था, वो बहुत डर रहा है, कांप रहा है। उनके कौरवों के झंडे देख करके डर गया था, वो झंडा देख के डर गया, शंख सुन करके तो बेहोश हो गया। तो उसको अर्जुन खड़ा करते हैं, तुम डरो मत, मैं अर्जुन हूँ, इन सब लोगों का ऐसा छक्का छुड़ा दूंगा। और बोले जाओ ऊपर, वो पेड़ के पास लेके जाते हैं, वहाँ से अपना अस्त्र शस्त्र निकलवाते हैं। तो विश्वास नहीं कर रहा था, तुम अर्जुन हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अर्जुन को तो मैं पूजा करता हूँ, अर्जुन के जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तुम अर्जुन के 12 नाम बताओ। तो अपना खुद का 12 नाम बताते हैं, और फिर अपना शस्त्र निकालते हैं, गांडीव निकलता है वहाँ से, और गांडीव के टंकार सुनाते हैं। ऐसा टंकार सुन के ही सारे कौरव वहाँ पे एकदम धराशायी हो जाते हैं, इनको बेहोश हो जाते हैं। और दुर्योधन वहाँ पे जाकर के भीष्म पितामह को बोलने लगते हैं, ये अर्जुन का है, अर्जुन का है। टंकार, गांडीव की टंकार सुन करके सबको पता चल गया अर्जुन आ गया। ऐसे थे अर्जुन, ऐसी महान अर्जुन की कीर्ति थी। गांडीव अगर देखेंगे कोई भी धनुष्वान, उसका ऐसे स्ट्रिंग को अगर खींचते हैं, उससे जो आवाज़ आती है, उसी से लोग पहचान जाते थे ये अर्जुन का है। तो ऐसी महान कीर्ति थी अर्जुन की। अर्जुन ने उसी युद्ध में ही, एक ही दिन में ही पूरे कौरवों को हरा दिए, पूरे कौरवों को, कोई नहीं टिका उनके सामने। तो वही तो कृष्ण याद दिला रहे हैं, तुमने एक साथ सभी कौरवों को हरा दिए थे, और यहाँ पे अभी दया दिखा रहे हो। 35वां श्लोक है, भयाद्रणाद उपरातम भांस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वाम बहुमतो भूत्वा यशस्वी लघवम्। इसमें बहुत सुंदर बता रहे हैं 35वें श्लोक का, जो हम अर्थ पढ़ेंगे। 35वें श्लोक का अर्थ है, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ दिया है, इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, सारी कीर्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो यही यहाँ पे 36वें श्लोक में भी बताए हैं।
यहाँ पे 27वां श्लोक हम पढ़ेंगे। 27वां श्लोक और महत्व है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धय कीर्त्य निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तो दोनों चित्त और पट तुम्हारा ही है ना? तो इसलिए युद्ध छोड़ के जाने की इच्छा मत करो, है ना? तो मतलब अर्जुन के हिसाब से बता रहे हैं, अर्जुन का कार्य है युद्ध करना, तो हमारे हिसाब से अर्जुन कृष्ण क्या समझा रहे हैं, अगर हम स्वधर्म को अगर छोड़ देंगे, अगर हम अपने कार्य को छोड़ देंगे, अपने हमारा जो भी है, किसान है तो किसान का कार्य करें, अगर वैद्य बने हैं, डॉक्टर बने हैं तो वो कार्य करें, जो भी हमारा स्वधर्म है, हमारा जो भी स्वभाव है उसी हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो अकीर्ति होगी, सक्सेस नहीं मिलेगा, और हमेशा क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्वधर्म पालन करने का कारण बता रहे, उद्देश्य बता रहे, क्यों लड़ना है वो बता रहे। 38वां श्लोक, क्यों लड़ना है, फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। क्यों लड़ना है, क्योंकि तुम्हारा काम है लड़ना, क्योंकि तुम्हारा काम है लड़ना। कभी अपने काम से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बहुत बड़ा शिक्षा है। कोई अगर व्यक्ति बोलेगा मैं ही यह काम क्यों करूं, भाई आपका स्वभाव है ना, आप उसी कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो आज जिस तरीके से आप कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर पाएगा। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, जगन्नाथपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी वही सेवा करते आते हैं व्यक्ति। कोई अगर आलू काट रहा है वहाँ पे, उसके बच्चे भी आलू काटेंगे, उसकी आगे की सारी संतान आलू काट रही होती है, बैंगन भी नहीं काट छूते वो, आलू बैंगन जो भी सब्जी काटने की सेवा है। जो अगर व्यक्ति पानी ला रहा है, पानी का कुआं अलग है जगन्नाथपुरी में पानी का कुआं अलग है जो भगवान जी के लिए बनाया जाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या करते हैं, पानी ही लाते रहते हैं, मतलब कुएं से जहाँ बन रहा है जो हांडी होता है उसमें ले जाके पानी देना, जीवन भर की उनका सेवा यही है, पानी लाके देना। जाके कुएं से निकालते हैं, ला के देते हैं, निकालते हैं, ला के देते हैं। कई सारे पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग वहाँ पे 200 से ज़्यादा परिवार इंगेज्ड हैं सिर्फ कुकिंग में। पुजारी अलग है, सिर्फ 200 से ज़्यादा परिवार इंगेज्ड हैं कुकिंग में। वो भी वही करेंगे, बच्चे भी वही करते हैं, आगे सब वही करते रहते हैं। क्यों, उनका स्वधर्म, जगन्नाथ जी ने उनको शरण दी है। तो यही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, आपको अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है, जो आपका कार्य है वही करते रहिए, उसी में आप सक्सेस होंगे, भगवान आपसे उसी में प्रसन्न होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे है, फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। क्यों लड़ना है, क्योंकि आपका कार्य है लड़ना। किसी को अगर व्यक्ति को बोलेंगे मैं ही यह काम क्यों करूँ, मैं नहीं खेती करूँगा, मैं जाऊँगा बाहर, खेती करना आपका कार्य है, भगवान आप प्रसन्न हो जाएंगे, पाप का भागीदार बनेंगे आप, अगर आप इस अपने स्वधर्म को छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, कार्य करते रहना है विदाउट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोले हैं, विदाउट कंसीडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, बाय डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। अगर वह स्वधर्म को पालन करते हुए अगर हमें पराजय हो रहा है, जीत हो रही है, चलेगा, आप हार रहे जीत रहे चलेगा, आप एकदम आपका नाम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है चलेगा, यह सब चीज़ का आप ध्यान रखिए और आप क्या करते रहिए, हमेशा कार्य करते रहिए, है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में बहुत सुंदर बताएं। अभी हम 38वें श्लोक में बता रहे हैं, सुख दुखे समा कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो सुख हो या दुख हो, लाभ हो या लाभ नहीं हो, जय हो या पराजय हो, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा एज ए ड्यूटी। यहाँ पे बहुत सुंदर सा स्वधर्म के ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल बताए हैं।
तो यहाँ पे बता रहे डेफिनेशन, ड्यूटीज विच आर परफॉर्म इन अकॉर्डिंग्स विद द रिलीजियस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर बॉडी टू ग्रेजुअली अचीव लिबरेशन। तो सभी के शरीर के हिसाब से, सभी के स्वभाव के हिसाब से हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है, अलग अलग कार्य होता है, उसी के हिसाब से वो कार्य करना चाहिए और वही कार्य करते हुए वह मोक्ष का भागीदार बनता है। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करनी है, अपने स्वधर्म को ही पालन करते रहना है जीवन भर, अपने स्वधर्म को ही पालन करते रहना है, उसको करते करते ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कोई और कार्य करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से 38वें श्लोक से यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो जाता है। अब अभी तक क्या बता रहे, सकाम कर्म करो, अभी तक क्या बता रहे कृष्ण, सकाम कर्म मतलब आप अपने स्वधर्म को पालन करो, मतलब जो भी आपका कार्य है, जो भी धर्म है वो करते रहो, आपको फल मिले या ना मिले, आप जीते या हारे, आपको लाभ हो या ना हो, आपको अपना स्वधर्म पालन करते रहना है। जो भी आप शिक्षक हैं, गुरु हैं, आप किसान हैं, डॉक्टर हैं, आपको अपना स्वभाव पालन करते रहना है। अभी यहाँ पे सकाम कर्म बोल रहे हैं, मतलब आपको जो भी मिल रहा है, आप लगे तो जो आपके रिजल्ट है वो इच्छा रखते हुए पालन करिए। पर अभी आगे कृष्णा क्या बोल देंगे, पैरामीटर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी कृष्णा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसी श्लोक से फिर कृष्णा क्या बोलेंगे कि अब तो अभी तक में क्या कर रहे थे, शरीर के लिए कार्य कर रहे थे, अभी समझो अपने आत्मा, अभी तो आत्मा के ज्ञान के आगे कौन है, परमात्मा रियलाइजेशन दिला रहे हैं। भगवान अपने आप को यहाँ पे अपने को परमात्मा के रूप में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यहाँ पे। तो डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मन, परमात्मा एंड कृष्ण रियलाइजेशन है ना, भगवान रियलाइजेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट हमें समझना है, 3 प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं, 3 प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं। पहला क्या है, भगवान के दिव्य शरीर से जो ज्योति निकलती है वह ब्रह्मन रियलाइजेशन होती है, जो ब्रह्म ज्योति कहलाती है, जो इस पूरे संसार को चलायमान कर रही है, पूरे संसार को रोशनी प्रदान कर रही है, उसी ब्रह्म ज्योति से वह क्या है, भगवान के शरीर से निकल रही है ना। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे विष्णु भगवान यहाँ पे है, उनके शरीर से ही तेज निकल रहा है, हमारे शरीर से कुछ नहीं निकलता। हम सिर्फ क्या है, भगवान के अणु मात्र हैं, भगवान के गुण के एंगल से देखें अणु है, हमारे शरीर से कुछ भी तेज नहीं निकलता, पर क्या है, भगवान के शरीर से तेज निकलता है और वही तेज जो है ब्रह्म ज्योति कहलाता है। वही ब्रह्म ज्योति से सूर्य जो है प्रकाशित होता है और सूर्य की प्रकाशना से फिर जो है बाकी पूरा सौरमंडल प्रकाशित होता है। तो भगवान को हमें समझना है, तो सबसे पहला जो रिलेशन आता है वह ब्रह्म ज्योति का रिलेशन। तो इसलिए ज़्यादातर जो ज्ञानी हैं, ज़्यादातर तपस्वी हैं, वह भगवान को किस एंगल से देखते हैं, ज्योति के एंगल से देखते हैं। भगवान कौन है, किसी से भी पूछेंगे तो ज्योति है, हमें उस ज्योत पे ध्यान करना है, उस अग्नि पे ध्यान करना है, उस पे ध्यान करना है। यहीं तक कई सारे लोगों का जो ज्ञान है सीमित रह जाता है। तो यह एक एंगल है, ये भगवान को देखने का एक ही लेवल है। पर हम जानते हैं जिस प्रकार से अगर आप अंधेरे में खड़े होंगे स्टेशन पे, अंधेरे में स्टेशन पे खड़े होंगे, आप आजकल मेट्रो में भी देख सकते हैं, तो दूर से ट्रेन का सबसे पहले क्या दिखाई देता है, हेडलाइट दिखाई देता है। हाँ, ट्रेन आ रही है, हेडलाइट दिखाई दिया मतलब ट्रेन आ रही है। अंधेरे में क्या दिखाई देगा, हेडलाइट दिखाई देगा। और फिर ट्रेन जब नज़दीक आ जाएगी तब क्या दिखाई देगा, नज़दीक मतलब थोड़ा बहुत नहीं, पूरी नज़दीक नहीं, थोड़ा बहुत नज़दीक आ गए, फिर क्या दिखाई देगा, अरे ये हेडलाइट देखने से क्या लग रहा है, ट्रेन इज़ जस्ट अ लाइट, सिर्फ एक लाइट सोर्स है, कुछ तो लाइट आ रहा है हमारे पास में, ऐसा लगेगा। जब और नज़दीक आएगा, नहीं पूरी ट्रेन आ रही है, 6 बोगी की जो ट्रेन है वो पूरी ट्रेन आ रही है। और फिर और नज़दीक आ जाएगी तब दिखाई देगा, अरे ट्रेन भरी हुई है, उसमें कई सारे लोग हैं, कई सारे जो जीव जंतु हैं सब हैं इसमें। तो ये 3 प्रकार का रिलेशन है। पहले स्टार्टिंग से दूर से क्या दिखाई देगा, ज्योत ही दिखाई देता है, इसी में कई लोग सीमित रह जाते हैं, वह है ब्रह्मन रियलाइजेशन। उसके बाद जो अगला रियलाइजेशन आता है, ब्रह्म ज्योति निकल कहाँ से रहा है, वह परमात्मा से निकल रहा है। परमात्मा रूप में सभी के हृदय में भगवान रहते हैं।
और फिर और अंत में परमात्मा का नाम बताया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण नाम बताया जा रहा है। एक और एनालॉजी से समझ सकते हैं, जैसे सूर्य है तो हम क्या देख सकते हैं, वी कैन सी ओनली सन रेज, हम सूर्य की रोशनी को ही देख सकते हैं। शास्त्र बताता है सूर्य की रोशनी जो देख रहे हैं उसके पीछे सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह से वह रोशनी आ रही। और शास्त्र डिटेल में पढ़ेंगे तो इवन बताते हैं सूर्य ग्रह में सूर्य के देवता भी रहते हैं, सूर्य देव रहते हैं। आप सब जानते हैं जैसे हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण किए थे। कैसे ग्रहण किए थे, सूर्यदेव के पास गए, शिक्षा मुझे शिक्षा दीजिए। सूर्यदेव क्या बोले, टाइम नहीं है मेरे पास किसी और को देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हमेशा बार बार रोज़ रोज़ घूमते रहना पड़ता है। बोला टाइम नहीं है, अब मैं घूमते घूमते आपकी साइड में चलते रहूँगा। वो शिक्षा लेने की वो तीव्रता होनी चाहिए। हनुमान क्या बोले, आप चलते रह रहे हैं मैं भी चलते रहूँगा, मैं ऐसे चल रहा हूँ। हनुमान क्या बोले, मैं आपको देखते देखते मैं रिवर्स गियर में गाड़ी घुमाऊँगा अपनी, रिवर्स गियर में चलूँगा। दूसरा रीज़न बताते हैं, सूर्यदेव बोले मेरे क्लासरूम फुल है, मेरे रथ पे पहले से 60,000 शिष्य बैठे हुए हैं, वो लोग सुन ही रहे मुझसे। मैं हनुमान क्या बोले, मैं रथ के हवे में लटक के चलूँगा, रथ पे बैठने की ज़रूरत ही नहीं, मैं अपना सेटिंग अरेंजमेंट खुद ही कर लूँगा। तो यह तीव्रता देख करके हनुमान जी, सूर्यदेव बोलते ठीक है मैं शिक्षा दे देता हूँ। तो हनुमान जी ने ऐसे शिक्षा ली। तो वहाँ से भी क्या पता चलता है, सूर्य देव हैं। और शास्त्र में आगे चल के भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण स्वयं बताएंगे, सूर्यदेव का नाम भी बताएंगे, विवस्वान। सूर्यदेव को ही अर्जुन को कृष्ण क्या बता रहे हैं, पहले मैंने सूर्यदेव को ही यह ज्ञान दिया था, सूर्यदेव ही शिक्षा प्रणाली को शुरू किए थे, पर यह समय के रहते क्या हो गया, ज्ञान लुप्त हो गया। तो फिर से तुम्हारे द्वारा मैं नया प्रणाली शुरू कर रहा हूँ। तो यह 3 रिलेशन है, भगवान खुद को इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम दो यहाँ पे मैंने जो है येलो कलर का ऊपर वाला दिख रहा है, बाद में रेड कलर का इधर दिख रहा है। तो येलो कलर का जो दिख रहा है उसमें बताया जा रहा है कि अर्जुन के भूमिका हम आगे बताए थे ना। पहला हम स्वधर्म सीखेंगे, दूसरा हमारा मूड कैसा होना चाहिए, हमारा मूड एक्शन में हमारा मूड कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों ही युद्ध यहाँ पे लड़ रहे हैं। पहले के ज़माने में, अगर आप सब वरिष्ठ हैं जानते हैं, पहले के ज़माने में कैसेट आता था, 2 रील वाला कैसेट आता था, बहुत पहले 2 रील वाला कैसेट आता था, है ना। कैसेट चालू करते थे, गाना बजता था, तो क्या होता था, एक रील खुलते चले जाता था, दूसरा रील बढ़ते चले जाता था। तो वैसा ही सेम एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन जो कार्य कर रहे हैं, एवरीथिंग इज परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ कृष्ण। अर्जुन के लिए क्या लिखा गया है, एवरीथिंग इज परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ। अर्जुन क्यों युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध लड़ो, इसलिए युद्ध लड़ो। अर्जुन की पर्सनल इच्छा कुछ नहीं है, अर्जुन का स्वधर्म है युद्ध लड़ना, और कृष्ण चाहते हैं तुम अपना स्वधर्म को पालन करो, इसलिए अर्जुन लड़ रहे हैं यहाँ पे। और सेम यहाँ पे दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं, दुर्योधन यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं, ये भौतिक चेतना है। दुर्योधन यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए दुर्योधन लड़ रहा है। क्यों, अर्जुन दुर्योधन को सिंहासन चाहिए था, जीतना चाहता था, पूरे जगह पे, पूरे राज्य पे वो राज करना चाहता था, है ना। सारे चीज़ों को खुद वो अकेला भोगना चाहता था। क्या बोला था वो, एक सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। भगवद गीता में कृष्ण बोलेंगे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, पूरे लोक का महेश्वर मैं हूँ, और आप बोल रहे एक सुई के बराबर नोक की ज़मीन नहीं देंगे। तो वहाँ पे दुर्योधन क्यों लड़ रहा है, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पे, यही हमारे मूड चेंज करना है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो बंधन का कार्य बनेगा, बंधन का कारण बनेगा। कोई डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है, क्यों, क्योंकि खुद के बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, खुद के नाम को, खुद की कीर्ति को फैलाने के लिए, बंधन का कारण बनेगा। वही अगर वो इलाज कर रहा है, क्यों, क्योंकि स्वधर्म है, उसका धर्म है, उसने डॉक्टर की शिक्षा प्राप्त की है, उसका धर्म है इलाज करना, उसके सामने कोई मृत्यु जा ही नहीं सकता। जो भी उसने सीखा है, जो भी जाना है, वह सारा ज्ञान लगा के उसको बचाने का प्रयास करेगा। तो क्या हो जाएगा, वो बंधन से फ्री रहेगा, बंधन मुक्त रहेगा, बंधन नहीं लगेगा उस कार्य में।
अगर करते करते उस पेशेंट की मृत्यु भी हो गई तो भी डॉक्टर को कोई बंधन नहीं लगेगा, है ना। तो यह स्वधर्म का बताया जा रहा है। पर अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए, खुद के लिए सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, खुद के कीर्ति के लिए, खुद के पैसे के लिए कर रहे हैं, बंधन का कार्य लगेगा। अब उस इलाज करते वक्त पेशेंट को कुछ भी अप डाउन होता है, उसका पाप का भागीदार कौन होगा? डॉक्टर होगा। तो इस प्रकार से समझा रहे स्वधर्म को अगर पालन नहीं करेंगे, स्वधर्म को पालन कैसे करना है वो भी समझा रहे। इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना है। क्यों करना है? डू फॉर द सेक ऑफ कृष्ण। कृष्ण भगवान ने मुझे इस शरीर में दिए हैं तो मेरा धर्म यही है, मेरे धर्म को मैं पालन करूँगा, मेरे धर्म को मैं पालन करते हुए। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले थे? प्रचार करते हुए, अगर मैं अमेरिका में भी मुझे शरीर छोड़ना चल जाए, मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। क्यों? मेरा धर्म है, गुरुदेव ने आज्ञा दी है, प्रचार करो। प्रभुपाद जी तो अमेरिका वृंदावन में बैठे हुए थे, वृंदावन में बैठ के जप कर रहे थे, श्री राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो वृंदावन में बैठ के वो आराम से भक्ति कर सकते थे, सब कुछ छोड़ के गए प्रचार करने पाश्चात्य देशों में। क्यों? उनको आज्ञा मिली थी। तो इसलिए आज्ञा का पालन करना, अपने इसको पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही यहाँ पे संदेश में बता रहे हैं। चैतन्य चैतामृत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। खुद के इच्छा के लिए अगर हम कार्य कर रहे तो वो बंधन का कार्य बनता है। वह क्या है? तारे बले काम। वो काम वासना है। काम वासना वही होती है। काम वासना क्या है? खुद के इच्छा के लिए कार्य करते रहना। खुद के इच्छा के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं सारे काम वासना के अंतर्गत आते हैं। और अगर कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण के इंद्रियों को पूर्ण करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, कार्य हमें वही करना है। हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाना है, पर अब खाना क्यों बनाना है? मुझे भूख लगी है, मुझे अच्छा लगता है चाउमीन, इसलिए नहीं, कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण को मुझे खिलाना है। अभी कृष्ण को खिलाने का समय हो गया, कृष्ण का अल्टर खोलने का समय हो गया, कृष्ण को भूख लग रही होगी, इसलिए मुझे बनाना है, खिलाना है। वही प्रसाद के रूप में मैं पाऊंगा, प्रसाद के रूप में पाऊंगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जॉब पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा अच्छे से कर पाऊँ, प्रचार में अच्छे से कर पाऊँ, मंदिर में दान करूँ, मंदिर की सेवा करूँ, कृष्ण की सेवा में हमेशा लगे रहना है। तो भगवान की सेवा में जो कार्य वही कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ क्या करना है? चेतना बदल देना है, हमारे कार्य करने की सोच को बदल देना है। हम रोज़ वॉकिंग पे जा रहे हैं, वॉकिंग करते हुए मंदिर आइए। पैर का सदुपयोग करना है किस रूप में? मंदिर आने के लिए। पैर का सदुपयोग होगा जब आप चलते हुए मंदिर आएंगे। चलते हुए कहीं भी जा सकते हैं, पूरे दुनिया में घूमने के लिए 1000 जगह हैं। चलते हुए अगर मंदिर आएंगे, पैर का सदुपयोग होगा, हाथ का सदुपयोग होगा जप करने में। हाथ से बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान के गीता के पेजेस को पलटाइए, गीता पढ़िए, है ना। स्वधर्म, यह सब आत्मा का धर्म है, इसमें कार्य करेंगे। वाणी से आप कुछ भी बोल सकते हैं। कई सारे आप न्यूज़ रिपोर्टर देखिए, कितने सारे चीज़ें बोलते रहते हैं, दिन भर हज़ारों चीज़ बोलते रहते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या करना, द्वेष करना, बहुत कुछ बोलते रहते हैं। इस वाणी का सदुपयोग कब होगा? जब आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, कृष्ण का प्रचार करेंगे, गीता भागवत का प्रचार करेंगे। नहीं प्रचार करने आता है, खुद का जप करिए बस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम का जाप करते रहेंगे, खुद का जाप करेंगे, स्वधर्म है ये भी। तो इसलिए वाणी की शुद्धता होगी, पैर की शुद्धता होगी, है ना। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक श्लोक है जिसमें बताते हैं अगर आप स्वधर्म का पालन करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इवन आप क्या कर लेते हैं, इवन आप हर प्रकार के ऋण से भी बच जाते हैं, हर प्रकार के ऋण से भी बच जाते हैं। यहाँ पे ऋण से भी बचने का बहुत सुंदर तरीका बता रहे थे, सिर्फ आपको स्वधर्म पालन करना है। देवर्षि भूतात् निनाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तम। तो भगवान कृष्ण के लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, सभी प्रकार के ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। हमारे ऊपर भाई बहुत सारे लोगों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, उन्होंने हमें सारी चीज़ें दी है। सूर्य देव हैं, सूर्य का किरण दे रहे हैं, है ना। पानी के देवता हमें फ्री में पानी दे रहे हैं। पानी हम बना सकते हैं? नहीं। हम ऑक्सीजन बना सकते हैं खुद का? नहीं, है ना। कई सारे अभी बीमारियां आती जा रही है,
लोग अपना ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे हैं क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर को बोलते हैं आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करिए। लोगों की किडनी खराब हो जाते हैं तो हमेशा डायलिसिस करने जाते रहते हैं। भगवान ने इतनी अच्छी किडनी दी, हमारा रोज़ खून शुद्ध करते रहता है। किडनी खराब हो जाएगी, डायलिसिस का खर्चा देखिए कितना आता है। तो भगवान ने जो भी हमें चीज़ें दी हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, ऋण हो जाते हैं, हम ऋणी हैं, हर चीज़ के लिए हम ऋणी हैं। ये सारे ऋण कैसे चुकाएंगे? स्वधर्म को पालन करिए। शरीर का जो स्वधर्म है वह भी, आत्मा का जो स्वधर्म है वह भी। तो यहाँ पे दूसरा बता रहे, यथा तरोर मूल निश्चयेन तृपयन्ति तत्स्कंद भुजापक्ष प्रणो प्रशान च यथेन्द्रिणाम तथैव सर्वहरणम चचु तेज। तो बता रहे कि जिस प्रकार से यथा तरोर उन्मेलेन, जैसे प्रकार से अगर रूट को, पेड़ में अगर जड़ को पानी दिया जाता है, पूरे पेड़ को, पूरे हर प्रकार के जितने भी ब्रांचेज है, जितने भी उसमें ट्रीज है, ब्रांचेज है, सबको पानी मिल जाता है, उसी प्रकार से जड़ को पानी देना है, कृष्ण की आराधना करनी है ना, उसी प्रकार से सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी दूसरा सेक्शन चालू हो जाएगा जिसमें हाँ, ये श्लोक से 39 श्लोक से हम कृष्णा बताएंगे कि अब कर्म बंधन से बचने का एक बहुत ही सीक्रेट सा फॉर्मूला बताएंगे। कर्म बंधन प्रहस्यसि एषते अभिति सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमं शृणु बुद्धया युक्तो ये पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि। अभी कृष्ण क्या बता रहे हैं 39वें श्लोक में, 39 श्लोक में, क्या कर्म बंधन से आप कैसे बच सकते हैं। यहीं पे जो निष्काम कर्मयोग आएगा। निष्काम कर्मयोग मतलब जो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देवहूति को कृष्ण समझाए थे, सांख्य योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, इसका पूरा यहाँ पे चार्ट, फाइनल चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। क्या बता रहे, जैसे स्टार्टिंग में बताए थे, इतने सारे कर्म करने से हम बंधन में फंस जाते हैं। तो व्यक्ति क्या बोलेंगे, हमें कोई कारण करना, नेति सारे कर्म छोड़ के जंगल चले जाएंगे। तो जंगल जाना सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पे जाके भी आप कार्य करेंगे ही करेंगे, वहाँ पे भी खाना पीना तो खाना ही है, जीवन निर्वाह तो करना ही है, वहाँ पे जाके कुछ और कार्य करेंगे। कई लोग आते हैं बोलते हैं हमें भी साधु बना लो, हमें मंदिर में रख लो। मंदिर में रख के करोगे क्या आप? करोगे क्या मंदिर में रह के? मंदिर में भी रह के आपको कार्य करना ही है। कई सारे लोग आते हैं, हमारे कई सारे ऐसे मंदिर है, वहाँ पे आके ज्वाइन कर लेते, संसार से परेशान होके, बीवी बच्चों से परेशान होके आ जाते हैं, बाद में 2 दिन के बाद वापस चले जाते हैं, बोलते हैं ये भक्ति हमारे बस की बात नहीं है, हम जो कर रहे थे वही है, वही ठीक था, है ना। भक्ति ये जो है स्वभावित आता है, धीरे धीरे आता है ना। दिन भर बैठ करके माला करना चैलेंज है, अगर कोई करके दिखा दे चैलेंज है। बहुत समय पहले जब मैं ज्वाइन किया था आश्रम, तो फिर मेरे मामा थे, वो बैंक मैनेजर थे, वो मेरे को बोल रहे थे कि क्या, मम्मी को बोलते थे मेरे, क्या तुम्हारा लड़का जा इतना अच्छा क्वालिफाइड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इतना अच्छे जॉब पे था, सब छोड़ करके जाके माला कर रहा है, दिन भर नाम जप कर रहा है। तो मम्मी मुझे बोलने लगी। मैंने मम्मी से पूछा किसका कॉल आया था पता चल गया मम्मी का, मामा का कॉल आया था। मैं मामा को बोला आप बैंक मैनेजर है ना, आपने जितनी एजुकेशन ली है उतना ही मैंने लिया है, मैं एक दिन के लिए हम रोल एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं आपके बैंक मैनेजर पे जो भी काम कर रहा है मैं आराम से कर लूँगा, आप मेरा काम करके दिखा दो। तो स्वधर्म अलग है, स्वधर्म का पालन करना कृष्ण बताए, और जो दूसरा बताते हैं किस उद्देश्य से काम करना है, उद्देश्य को समझना है। एक दूसरे के कार्य में हम नहीं आ सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दूसरे का कार्य जो है वह नहीं कर सकते। ब्राह्मण का कार्य क्षत्रिय नहीं कर सकता, क्षत्रिय का कार्य वैश्य नहीं कर सकता। जो आर्मी मैन है वो आके बिजनेस चालू कर देगा, वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, और वैश्य का काम शूद्र नहीं कर सकते। तो यह कार्य जो है स्वधर्म के हिसाब से, खुद के स्वभाव के हिसाब से आता है। और फिर कृष्ण क्या बता रहे हैं, बुद्धि योग बता रहे हैं। बुद्धि योग में क्या है, डू वर्क बट रिनाउंस द फ्रूट्स, रिनाउंस द फ्रूट्स। किसी प्रकार के फल की इच्छा न करते हुए युद्ध करना है, कोई प्रकार का फल की इच्छा नहीं करनी है। मैं ये कार्य करते रहूँगा तो इसका कितना मुझे फल प्राप्त होगा, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, मैं क्लास में क्यों आऊँ, मैं जाके इधर उधर जाऊँगा, क्लास में आने से मेरा क्या है। नहीं, क्लास में आना क्यों है, क्योंकि स्वधर्म सीखना आपका काम है, सीखना चाहिए। सीखेंगे नहीं तो फिर यमराज के पास में जाके बोलेंगे अरे पता ही नहीं था मुझे ये पाप है कि क्या है। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, सीखना है। नहीं सीखे तो किसकी गलती, हमारी गलती है ना। तो सीखना हमारा काम है,
एंजॉयमेंट कर सकते हैं, पूरे दुनिया पड़ी है एंजॉयमेंट करने, पूरा हमेशा समय पड़ा है, एंजॉयमेंट कर सकते हैं, बट सीखेगा कौन? सीखेंगे नहीं तो बंधन में हम खुद ही फंसते चले जाएंगे। इसलिए हमें सीखना चाहिए, स्वधर्म सीखना चाहिए। तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति योग। इसमें क्या बता रहे हैं? हर कार्य को फल की इच्छा तो रखनी नहीं है, प्लस कार्य करने का उद्देश्य ही बदल देना है। क्यों कार्य कर रहा हूँ मैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मैं जॉब पे क्यों जा रहा हूँ? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इस पैसे से मैं कृष्ण में लगाऊंगा, भक्ति में लगाऊंगा। मैं भारत में इतने सारे धाम हैं, धाम यात्रा में जाइए आप, हर महीने में छुट्टियाँ मिलती है आपको, है ना, लीव्स होते हैं, लीव्स निकाल के घर पे घूमने के बजाय धाम यात्रा करिए। भारत में इतने सारे धाम हैं, भक्ति करिए, भगवान घर में अल्टर रखिए, कृष्ण की सेवा करिए, है ना। खुद को मेकअप करने के बजाय कृष्ण का श्रृंगार करिए, भगवान का श्रृंगार करिए, भगवान को भोग लगाइए। इस प्रकार से अपने जीवन के सेंटर में कृष्ण को लाना है। खुद के इंद्र तृप्ति का जो उद्देश्य था उसको हटा करके थोड़े से जो भी एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं इंद्र तृप्ति में लगाने के बजाय धर्म के कार्य में लगाइए। यही आगे चल के कृष्ण बहुत सुंदर सा एक श्लोक बताएंगे। हाँ, यह हम इसी से रिलेटेड एक श्लोक देखते हैं। कर्मकांड में बहुत बार ये श्लोक सुनते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा, यानी आरती में हम सुनते हैं, है ना। तो ये बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत् सकलम कपरस्मै नारायणमेति समर्पयामि। क्या बोलते हैं? कायेन वाचा मन से इंद्रिया, मैं काया से, शरीर से, मन से, वाणी से जो भी कार्य कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? अंत में क्या बोल रहे हैं? और बुद्धि से, स्वभाव से जो भी कर रहा हूँ, करोमि यत् सकलम परस्मै, क्या करना है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं, नारायणमिति समर्पयामि, नारायण को समर्पित करते हुए करना है। ये हर कर्मकांड के मंत्र में दिया हुआ है, हर मंत्र में ये आता है। यह मंत्र के बोले बगैर यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा, आरती संपन्न ही नहीं होगी। हम गाते आ रहे हैं बचपन से, मीनिंग ही नहीं पता है। क्या बोल रहे हैं? नारायणमिति, सब नारायण को समर्पित करते हुए कार्य करना है। दिन के अंत होते वक्त, आज दिन गुजर गया, दिन के अंत में सोचना है, समझना है और अंत में यह बोलना है, हे भगवान, हे कृष्ण, आज जो भी मैंने कार्य किया, जो भी गलती की उसको माफ़ करके आज का जो भी कार्य है वह मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। जो भी फल है आपके खुशी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने कार्य किया, खुद के प्रसन्नता के लिए नहीं। तो यहाँ पे सांख्य योग और ज्ञान योग का बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग का यहाँ पे आएगा। तो तीन चीज़ यहाँ पे समझना है, उस बेसिस पे चालू होगा। तो पहले हमने स्वधर्म समझे, फिर एक्शन, हमारा मूड क्या होना चाहिए वो समझे। अब निष्काम कर्म योग का फिलॉसफी यहाँ पे बताएंगे। क्या है? पहले तो है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर क्या है? हम आत्मा है तो क्या करना है? अब आत्मा है तो समझ गया, ठीक है। अब क्या करना है? आत्मा है तो हम क्या है? आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं। पहले हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा हम भगवान के अंश हैं। अब अंश होने के कारण पूर्ण की सेवा करना हमारा काम है। जैसे भूख लगेगी, हाथ कमज़ोर हो रहा है तो हाथ गुलाब जामुन उठा के खुद खाएगा क्या? हाथ क्या करता है? मुंह में डालता है, जिसमें पेट में भोजन जाता है, पेट में भोजन जाके पूरे शरीर को पोषण हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है? पूर्ण की सेवा करनी है, तब अंश भी प्रसन्न होगा। हम अंश हैं, आत्मा होने के कारण हमारी आइडेंटिटी क्या है? आप आइडेंटिटी कार्ड में लिखते हैं ना, मिस्टर, अपना नाम लिखते हैं, नाम है ना, मिस्टर सो एंड सो। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम क्या है? कृष्ण भगवान के अंश हैं। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, आगे चल के बताएंगे कृष्ण। हम सभी जीवात्माएं कृष्ण के अंश हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब हो, कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश में रह रहा हो, कोई भी जगह पे रह रहा हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में रह रहा हो, हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है। तो तीन चीज़ समझना है। क्या? पहला, आप सब लोग बोलिए, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। दूसरा क्या है? हम भगवान के अंश हैं, आत्मा भगवान का अंश होता है। और तीसरा, हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है। तो यह तीसरा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे निष्काम कर्म योग के बारे में और बता रहा, हु इज अ निष्काम कर्म योगी। अब योगी कौन बनेगा? जो इसको समझ लेगा। हु आर यू? आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। व्हाट वर्क यू डू? क्या काम आप करेंगे? भगवान ने मुझे जो स्वभाव के हिसाब से मुझे जो एलोकेट किए हैं, हम सभी को भगवान ही कार्य एलोकेट करते हैं।
हाउ डू यू डू द वर्क? आई वर्क हार्ड विथ सिंसियरिटी, डेडिकेशन टू माई बेस्ट एबिलिटी। अपने कार्य को हम कैसे करना है? अब इसमें एक क्वेश्चन कई लोग पूछेंगे, क्या हाँ ठीक है, अब सब कुछ पहले से निर्धारित है तो ठीक है, भगवान पे ही छोड़ देते हैं, नीति पे ही छोड़ देते हैं, हम क्यों कार्य करें? वो भी नहीं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मेहनत करना ही होगा, मेहनत करना है, सिंसियरिटी से करना है, सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से करना है। ऐसा नहीं है कि आपका कार्य ही है तो आप कैसे भी लूजली करोगे, धीरे धीरे कर रहे हो। कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे अच्छे से करना है, मेहनत करना है और डेडिकेशन से करना है, सिंसियरिटी बोले। तो ये निष्काम कर्मयोगी में ये बहुत सारा ग्रेजुअल प्रोसेस बताएं, कैसे हमारी प्रगति होती है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। माधवाचार्य जी, कई सारे आचार्य इसमें कमेंट्री कर रहे हैं और इसमें अंत में यह श्लोक बोल के हम एंड करेंगे। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। क्या बोल रहे हैं? स्वल्पमपि धर्मस्य, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पे बोल रहे हैं। थोड़ा सा भी आप खुद के धर्म का पालन करेंगे, थोड़ा सा भी धर्म के कार्य में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा भी आप धर्म के कार्य में आप लग रहे हैं तो त्रायतो महतो भयात्, बड़े बड़े विघ्नों से आप बच जाएंगे, बड़े बड़े परेशानी से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्वधर्म में लगे रहे। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म ही आपकी रक्षा करता है। खुद के धर्म को पालन करते रहना ही हमारा असली जीवन का कर्तव्य है ना। यहाँ पे अजामिल का उदाहरण आता है। अजामिल जो ब्राह्मण था, बचपन से बहुत सुंदर से अपना कार्य में लगा रहता था, शास्त्र में इसका उदाहरण आता है। कई सारे वेद पाठ करते रहता था, बहुत ही पवित्र जीवन जीता था, पर संसार के प्रलोभन में आकर के वह अपने धर्म को छोड़ के चला गया और दूसरे कार्य में लग गया। कई सारे गलत कार्य करने लगा, बिजनेस करने लगा, जॉब करने लगा, आगे बहुत सारे कार्य करने लगा। फिर अंत में उसके पुत्र आते हैं। पुत्र, भगवान की कृपा से उसके पुत्र का नाम पड़ता है नारायण। भगवान का नाम लेना तो छोड़ ही दिया था, मंदिर आना ही छोड़ दिया था, गीता भागवत छोड़ दिया था, बट पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से या किसी कृपावश पुत्र का नाम नारायण रख देता है। और नारायण को असहज ही बिना भगवान को नहीं बुला रहा था, पुत्र को बुला रहा था, बट पुत्र का नाम क्या है? नारायण है, भगवान का नाम है। तो गलती से वह भगवान का नाम हमेशा लेता रहता था। नारायण इधर आओ, नारायण खाना खा लिया, नारायण खा लो, नारायण ऐसा मत करो, नारायण उधर चले जाओ, नारायण चलो मेरे साथ। और इसी तरह चलते चलते बुढ़ापा आ गया, अंत में शरीर छोड़ रहा था। शरीर छोड़ते हुए यमराज आकर के उसको लेके जा रहे थे। यमराज जब उसके शरीर को निकाल रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था। दर्द में जोर से चिल्लाया, अपने पुत्र से बहुत स्नेह था। क्या चिल्लाया? नारायण नारायण, चिल्लाइए नारायण नारायण। आपको नारायण से प्रेम नहीं है? तो ऐसे नारायण जोर से चिल्लाया। भगवान बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हमेशा हमेशा भगवान बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। भगवान हमारी तरह नहीं है कि अरे इसने अपने पुत्र को बुलाया है। भगवान हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। भगवान क्या बोले? मुझे बुला रहा है, जाओ। अपने विष्णुदूत को भेज दिए। विष्णुदूत जा करके यमदूत से लड़ाई करते हैं और उसको छुड़ा लेते हैं। और फिर अंत में फिर से उसको जीवन दान मिलता है। 12 साल फिर से, उस समय वो छूट नहीं गया, भगवान के पास नहीं चला गया, जीवन दान मिला, जीवन दान, सेकंड चांस मिला। और फिर से 12 साल जा करके वो ये कन्याकुब्ज यूपी में कानपुर के पास में जगह है, पहले वहाँ रहता था, वहीं पे उसका सब कार्य था। बाद में ऋषिकेश जा करके 12 साल फिर से तपस्या करता है, फिर से अपना जीवन फिर से लाइन पे आके भक्ति में जीता है। और अंत में भगवान को समर्पण करते हुए, जीवन जीते हुए भक्ति के राह में शरीर छोड़ते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं स्वधर्म को पालन करते हुए, अगर आपने कभी भी थोड़ा सा भी धर्म को अच्छे से पालन किया होगा, मंदिर गए होंगे, नाम जप किए होंगे, गीता भागवत पढ़े होंगे, ये आपकी रक्षा करेगा। धर्म, आप भौतिक कैलकुलेशन देखेंगे, भौतिक कैलकुलेशन यहाँ पे आगे चल के बताएंगे। तो भौतिक कैलकुलेशन कैसा होता है? आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहीं पे रुक जाता है। आप करोड़पति बन गए, अगले जीवन में आके अपना करोड़पति वाला पैसा वापस नहीं मांग सकते। मैं पिछले जीवन में करोड़पति था, मेरा बैंक बैलेंस से पैसा वापस करो। अगले जीवन तक में आपके रिश्तेदार, सरकार, चोर, वो सारा पैसा ले चुके होंगे। आप पीएचडी डिग्री हासिल कर लिए, अगले जीवन में ये नहीं बोल सकते पिछले जीवन में पीएचडी था मैं। अगले जीवन में फिर से बाबा ब्लैक शिप से चालू करना होगा। बाबा बाबा ब्लैक शिप, वो क्या स्टोरी होता करता ना, जॉनी जॉनी यस पापा। फिर से ज़ीरो से शुरू करना होगा, ज़ीरो से।
कितना भी, चाहे ज्ञान हो, चाहे डिग्री हो, चाहे पैसा हो, वापस नहीं ले सकते हैं। बड़ा घर आपने बना लिए, बड़ा घर बनाते हुए आपके पास 70 करोड़ का घर बना रहे थे, आपके पास 1 करोड़ भी कम पड़ गया, 59 करोड़ रह गया, नहीं रहे, काम अटक जाएगा। काम अटक जाता है ना, नहीं मिलेगा घर। डिग्री आप लेने जा रहे हैं, 50 सब्जेक्ट है, आप जानते हैं IIT इंजीनियर्स जो हैं, तो क्या होता है, अगर 2 सब्जेक्ट रह गया डिग्री नहीं मिलेगी। जाओ सब्जेक्ट निकाल के आओ, बोलेंगे मेरे सारे सब्जेक्ट निकल गए, 2 सब्जेक्ट रह गया, नहीं मिलेगी। तो भौतिक जीवन में कैलकुलेशन कैसा होता है, पूरा करना ही होगा कार्य, तभी आप उसको प्राप्त करेंगे। जैसे कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी। पर जो भक्ति का जीवन है वो कैसा है कि आप थोड़ा सा भी धर्म का कार्य करेंगे, अगले जीवन में उससे आगे बढ़ोतरी होगी। आप अगर 10% भक्ति अभी कर लेते हैं, भक्ति को अगर 100% में कैलकुलेट करेंगे, 10% अभी कर लिए, अगले जीवन में वो रह जाएगा। हम देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आकर के मृदंग बजाने लग जाते हैं, बचपन से ही भक्ति करने लग जाते हैं। कैसे? क्यों? पिछले जन्म का बचा हुआ है, पिछले जन्म में भक्त थे, इसलिए कई सारे भक्तों के परिवार में ऐसे भक्त लोग जन्म लेते हैं। वो क्या, पिछले जन्म का बचा हुआ था, वो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मा से रिलेटेड है। बाकी सब चीज़ शरीर से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड सब चीज़ खत्म हो जाएगा। आपका डिग्री, आपका जॉब, पैसा, बंगला सब खत्म हो जाएगा, धरा के धरा रह जाएगा। सब कुछ इस धरा का पे धरा ही रह जाएगा, है ना। धरा मतलब धरती पे। हमारे साथ क्या जाएगा? जो आत्मा का हम धर्म पालन कर रहे हैं वो जाएगा, है ना। तो जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारे नेक्स्ट लाइफ में जाएगा। तो अंत में हम लोग भगवान, अभी जो भगवान ये है, ये 44वां श्लोक सबसे हम आगे बढ़ेंगे। दशहरा की शिक्षा लेते हुए यहाँ पे अंत में एक बहुत सुंदर सा ये है, लर्निंग्स फ्रॉम राम रावण वॉर। सेवा, हम देखते हैं युद्ध, राम की कहानी तो सब लोग जानते हैं, सब लोग ये कहानी जानते हैं, तो पूरी कहानी नहीं सुन के हम शिक्षाओं पे ध्यान देंगे, है ना। हम सब आज जो दशहरा मनाया जा रहा है, रावण आज शरीर छोड़े थे, तो रावण जो है सबसे शक्तिशाली थे, सबसे बुद्धिमान थे, सबसे बुद्धिमान थे। इवन जब शिव जी को यज्ञ करना था, रावण को बुलाया गया। राम जी को स्वयं जब यज्ञ करना था रामेश्वरम में पहुंच के, रावण को ही बुलाए थे उन्होंने। तो इस प्रकार से बहुत बुद्धिमान थे वो। तो जब युद्ध होने वाला था, सबसे पहली शिक्षा क्या थी? रावण तो अपना पूरा ये लेकर के आए थे, सब कुछ अपने पैराफेनिलिया, रथ पे चढ़ के आए थे। राम जी अपना पैदल चल के आ गए। तो इंद्र भगवान आते हैं, सेवा करते हैं, अपना रथ दिए राम जी को। तो सबसे पहली शिक्षा राम रावण युद्ध से क्या मिलती है? सेवा। सेवा, सेवा सबसे बड़ी शिक्षा है। भगवान के कार्य में आगे बढ़ना है, स्वधर्म को पालन करना है, सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा भी भगवान के कार्य के लिए हम सेवा कर रहे हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। मंदिर निर्माण के लिए कुछ सेवा कर रहे, भक्ति के लिए सेवा कर रहे, भक्तों के लिए कुछ सेवा कर रहे, भक्त के किसी भक्त को आपने कुछ दान कर दिए, भक्त ने किसी भगवान के भक्तों की कोई भी व्यक्ति है उसके अच्छे के लिए कुछ दान कर दिए, कोई अच्छाई के लिए, अच्छाई मार्ग में चल रहा है उसके लिए दान कर दिए, अंधे व्यक्ति को दान कर दिए, ये सब अच्छे कार्य में आपके दान है, भक्ति कार्य में आपके दान है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। भक्ति और अच्छे कार्य कभी भी तो सेवा किए इंद्र भगवान ने, रथ दिए, ठीक है। अब दोनों रथ पे आ गए, अच्छे से लड़ रहे दोनों। पर जब राम जी रावण का एक एक सर उड़ाते जा रहे थे, राम क्या देखते हैं कि वापस से सर आ जा रहा है। तो वापस से सर जो आते जा रहा था, यह क्या था? मेनली शास्त्र में उसको बताया जा रहा है काम वासना, हमारे जीवन की परेशानियाँ। तो काम वासना जो है, लस्ट जो है, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ नेवर एंड्स। काम वासना कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी नहीं ख़त्म होगी, ये हमेशा चलते रहेगी, तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी ये। यह जैसे रावण का सिर था, अनंत सिर आते आ रहे थे, राम जी उड़ा रहे, वो आते आ रहा। तो भगवान क्या थे? पूर्ण शक्तिशाली थे, सब कुछ कर सकते थे, बट ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अनर्थ निवृत्ति करनी होगी। हमारे अंदर कई सारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य। हमारे अंदर का जो अनर्थ है, काम वासना, क्रोध आना, लोभ, यह सब अनर्थ है हमारे अंदर, इसको समझना होगा। और यह ऐसे अंत नहीं होगा, यह रावण के सिर की तरह है, यह हमेशा आते रहेगा। कितना भी आप सीख लीजिए, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना, आते रहेगा, है ना। लोभी नहीं होना, लोभ हो ही जाएगा,
काम क्रोध लोभ मोह मत्सरी है, यह क्या है? अनर्थ है। तो इसका अंत कैसे होगा? राम जी क्या किए? जाके मेंटर से पूछते हैं, विभीषण जैसे पूछे। राम जी तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, पर फिर भी हमें सिखाने के लिए युद्ध के मैदान में है, पूरा इतना प्रेशर है, ऊपर से देवता देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं राम बोले हाँ मुझे तो सब पता है, ऐसी सीधा मार दिया बाण नहीं। उस समय भी सिखा रहे हैं भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान, सिखा रहे हैं। क्या बोले? जाके विभीषण से पूछे वो क्या करना चाहिए। विभीषण फिर बताते हैं कि आप जो है नाभि में इनके प्राण है, नाभि में आप बाण का संधान करिए। सरेंडर एंड आस्क अबाउट इट टू गुरु, पूछना चाहिए। तो हमारे अनर्थ को हम कैसे मिटाएं? तो रावण जो है हमारे अंदर के अनर्थ को दर्शा रहा है, हमारे अंदर के अनर्थ को हटाना है। अनर्थ को कैसे हटाएंगे? जब तक हम पूछेंगे नहीं। मेंटर से पूछना है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे अपने कार्य को करें, पूछना ज़रूरी है ना। तो यह हम 3 शिक्षाएं राम रावण के युद्ध से लेते हैं। सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स कभी भी अनर्थ निवृत्ति हमें करना है। तो कैसे करेंगे अनर्थ? पहले तो प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम हम खुद के बल पे एंड नहीं कर सकते। राम जी भी खुद के बल पे रावण को नहीं मार पाए, मार सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वयं विष्णु है, पर हमें सिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? जाके गुरु से, विभीषण से युद्ध के मैदान में पूछ रहे। युद्ध के बोल सकते थे यार युद्ध के मैदान में कौन ये सभ्यता पालन करेगा, शिष्टाचार पालन करेगा? नहीं, वहाँ पे भी पालन किए, वहाँ पे भी सिखाए। जाके युद्ध मैदान में भी विभीषण से जाके पूछते हैं और बताते हैं, विभीषण फिर जीत जाते हैं। तो यह 3 शिक्षाएं जो है हम आज के उदाहरण से ले सकते हैं। आज का याद रखना लेक्चर आसान है। सैंड, SAND, सैंड, स्वधर्म के बारे में हमने जाने। 31 श्लोक से लेके 39 श्लोक तक पूरा स्वधर्म के बारे में बताया गया है। सकाम कर्म कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हमने 40th श्लोक से हम आगे जो चर्चा की है उसमें निष्काम कर्म योग के बारे में बताया। उसमें बता रहे 38 वाला श्लोक याद रखिएगा। 38 वाले श्लोक में बता रहे हैं अपने मूड को कैसे चेंज करना है। एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कार्य कर रहे हैं हम लोग, वह क्या करना है? खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है। किसके लिए कार्य करना है? कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति। कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे प्रेमना। कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अपने घर का डिज़ाइन किस हिसाब से बनाना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अपने पढ़ाई को कैसे करना है? कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। अपने जॉब को, कुकिंग को, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी स्वधर्म कर रहे हैं, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। और अंत में D दशहरा का हमने 3 लेसन लिए थे, सेवा और अनर्थ और सुपूछना। तो अगले हम 2.47 बहुत ही फेमस श्लोक है कर्म में। 2.47 बहुत ही फेमस श्लोक कौन सा आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् नाते संगस्तुम अकर्मणि। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है। इसको बहुत गलत तरीके से भी कई लोग समझते हैं, बोलते हैं कर्म ही करना चाहिए, फल का अधिकार नहीं है। तो इस श्लोक को हम अलग से इस श्लोक के ऊपर समझेंगे। इस श्लोक के ऊपर बहुत गहरा हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। 47वां श्लोक ये आपके लिए पढ़ाई करके इसी श्लोक में कर्म अकर्म विकर्म तीनों समझाया गया है ना। तो यहाँ पे हम अंत करते हैं।